महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से ही इंडिया गठबंधन में भूचाल मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी समेत कई दलों ने गठबंधन में कांग्रेस की अगुवाई पर सवालिया निशान लगा दिया है। हालिया लोकसभा चुनाव में यूं तो कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी रही, लेकिन गठबंधन के दलों के लिए वह वैसा विश्वास अर्जित नहीं कर पाई जैसा एक लीडर पार्टी के लिए जरूरी होता है। तभी तो गठबंधन की जमीन दरकने लगी है। इस बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक ऐसा स्टैंड लिया है कि फिर से इंडिया गठबंधन की एकता हिलने लगी है। दरअसल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में यह कह दिया था कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वह इंडिया गठबंधन की कमान संभालने को तैयार हैं। उनके इस बयान के बाद इंडिया ब्लॉक के कई नेता खुलकर उनके समर्थन में आ गए। एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने ममता बनर्जी को एक सक्षम नेता बता दिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की क्षमता मौजूद है। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने भी उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा कि ममता बनर्जी को नेतृत्व का मौका मिलना चाहिए। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने साफ भी कर दिया कि कांग्रेस का विरोध उनका इरादा बिल्कुल नहीं है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी सीधे तौर पर कांग्रेस का विरोध नहीं किया, लेकिन यह जरूर कह दिया कि अगर कोई नई बात रखना चाहता है और गठबंधन को ताकत देना चाहता है तो उस पर विचार किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने भी ममता को लीडर बनाए जाने की बातों को अपना सांकेतिक समर्थन दे दिया है। पार्टी के प्रवक्ता ने बीते दिनों कहा कि अगर ममता के नेतृत्व की बात चल रही है तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि इस संभावना के काफ़ी सच होने के अनुमान हैं। बीते कुछ समय से सपा नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच कड़वाहट सतह पर दिखी है। चाहे वह मध्य प्रदेश के चुनाव का समय हो या उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा और यूपी उपचुनाव का दौर हो, दोनों दलों के बीच टेंशन ने इंडिया गठबंधन के हितैषियों को सकते में ला दिया था। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने दिल बड़ा दिखाते हुए कांग्रेस को 17 सीटें दी थी। इनमें से 6 पर कांग्रेस को जीत भी मिल गई। हालांकि इससे पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और सपा के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे। तब समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से मध्य प्रदेश में सीटें मांगी थी, जिस पर उसे साफ इनकार कर दिया गया था। हालांकि फिर भी पार्टी ने 46 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। जीत उसे किसी सीट पर नहीं मिली, लेकिन माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर सख्त निगोशिएशन करेगी। हालांकि सपा ने ऐसा नहीं किया और अप्रत्याशित तरीके से कांग्रेस को 17 सीटें लड़ने के लिए दे दी। इसके बाद हरियाणा चुनाव में भी सपा कांग्रेस से सीटें मांगती रही, लेकिन उसे सीटें नहीं मिली। महाराष्ट्र में सपा के प्रदेश मुखिया अबू आजमी कांग्रेस से 5 सीटें मांग रहे थे, लेकिन मिली सिर्फ 2 सीटें। सपा ने भी उपचुनाव में कांग्रेस के लिए सिर्फ 2 सीटें छोड़कर इन सब पर प्रतिक्रिया देने की कोशिश की। हालांकि उपचुनाव में प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सपा के लिए वोट नहीं मांगे। उपचुनाव में सपा की बुरी तरह हार हो गई। इसके बाद से ही सपा और कांग्रेस के बीच रिश्ते कठोर होते चले गए। लोकसभा में बैठने की व्यवस्था को लेकर भी कांग्रेस और सपा में विवाद दिखा। इस बीच सपा सांसद रामगोपाल यादव का वह बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं हैं। इन सब घटनाओं से साफ है कि कांग्रेस और सपा में दूरियां इन दिनों बढ़ी हैं। ऐसे में इस बात में कोई हैरानी नहीं है कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व की बात पर सपा का झुकाव ममता बनर्जी की ओर हो। अखिलेश यादव ममता बनर्जी के पहले भी करीबी रिश्ते रहे हैं। लोकसभा चुनाव में तो अखिलेश ने भदोही की एक सीट भी टीएमसी को दे दी थी। हाल ही में कोलकाता में एक रैली में अखिलेश ममता के साथ मंच पर भी नजर आए थे। बंगाल चुनाव के समय भी अखिलेश ने खुलकर ममता बनर्जी का समर्थन किया था और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि टीएमसी की जीत सपा की जीत है। सपा कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के लिए प्रचार भी किया था। ऐसे में साफ है कि ममता और अखिलेश का रिश्ता पुराना है। वहीं कांग्रेस से सपा के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सपा ने अदानी के मुद्दे पर कांग्रेस में प्रोटेस्ट कर रही कांग्रेस का साथ भी नहीं दिया था। संभल जा रहे राहुल और प्रियंका को लेकर सपा ने ऐसी प्रतिक्रिया दी कि इंडिया गठबंधन की भीतरी फूट की अटकलों को पंख लग गए। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने इसे लेकर कहा कि सपा ने पहले ही संभल का दौरा कर लिया है, फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां क्या करने जा रहे थे। अब देखना यह है
कि इंडिया गठबंधन का नया कैप्टन कौन होगा। अनादि टीवी यूपी देख रहे थे आप, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।